स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। घरेलू बाजार में लगातार उथल पुथल थमने का कोई संकेत जो है आने वाले भविष्य में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मुद्रास्फीति की चिंताओं और मंदी की आशंकाओं के कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो इस समय लाल रंग में होंगे। फिर भी ये अस्थिरता व्यापारियों को यानी कि हम ट्रेडर्स को खरीदने का और बिक्री करने का दोनों पक्षों का निकट भविष्य में पैसा बनाने का पर्याप्त जो है अवसर इस समय दिख रहा है। तो इसलिए आज जो है हम 7 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पहले स्टॉक के साथ है आपके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 152 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 139 रुपये का रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो 190 रुपये का रहेगा। 152 रुपये पे हमें खरीदारी क्यों करनी है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टॉक 150 रुपये के करीब जो है सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अगर गिरावट आ भी रही है तो 152 रुपये को ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगर 152 रुपये को अगर ब्रेक करेगा तो इसमें एक आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप 152 रुपये के ऊपर खरीदारी करते हैं तो आपको नियर टर्म में जो है ये स्टॉक 170 रुपये का पहला सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद जो है 180 और फिर आपको 190 का टारगेट जो है इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके स्टॉक में आपको 139 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है। 139 रुपये इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 140 रुपये के करीब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, 142 रुपये के करीब नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है और अगर इसे तोड़ेगा तो ही फिर ज़्यादा गिरावट आएगी। तो आपको 139 रुपये का सपोर्ट लेकर के यानी कि नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 139 रुपये का रहेगा। तो 152 पे खरीदारी करें, 139 का स्टॉप लॉस और नियर टर्म की बात की जाए तो पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो 152 का 170 का रहेगा, उसके बाद 180 का और तीसरा जो ऊपर की तरफ का जो सपोर्ट रहेगा वो 190 रुपये का रह सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 190 रुपये का टारगेट अचीव किया है, उसके बाद जो है गिरावट शुरू हुई थी और ये गिरावट 140 रुपये के करीब आया और फिर आपको यहीं से अब जो है एक बुलिश पैटर्न जो है ये इसमें एक बनाता हुआ हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो अब जो है ज़्यादा इसके स्टॉक में गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं और इसके अलावा गैस की भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसका बेनिफिट जो है आपको जो है ONGC को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक है ये है सन फार्मा। इस सन फार्मा में हमें खरीदारी नहीं बल्कि इसे हमें बेच करके चलना है। बेचना इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनवरी से इस स्टॉक में लगातार जो है आपको अपसाइड ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है अब इसमें स्टॉक में अब एक बियरिश पैटर्न बना रहा है क्योंकि लगातार इस स्टॉक में 6 महीने से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अब जो है हमें गिरावट भी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है क्योंकि अब जो है ये स्टॉक जो है एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो 735 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में करंट प्राइस से ही बेच देना चाहिए। और आज के ही ट्रेडिंग सेशन के इसके स्टॉक में बात की जाए तो लगभग जो है 3% तक की गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है और आगे भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए हम यही चाहेंगे कि ये स्टॉक करंट प्राइस से इसको सेल कर दें। 735 रुपये का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है आप 830 रुपये का जो है स्टॉप लॉस जो है इसके स्टॉक में लगा कर रख सकते हैं। जो स्टॉक है ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस महीने में इस स्टॉक में लगभग जो है हमें 8% तक की तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट में लगातार करेक्शन है, बाजार में लगातार कमजोरी बनी हुई है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक ही ऐसा एक शेयर है जिसमें कि आपको लगभग 8% तक की तेज़ी इस महीने देखने को हमें मिली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 20 और 50 DMA के ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब एक संभावना बन रही है कि इसके स्टॉक में आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है करंट प्राइस पे इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 230 रुपये का रखें और टारगेट प्राइस जो है 265 रुपये का इस स्टॉक में लेकर के चला जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है जुबिलेंट फूड्स। इस स्टॉक में भी आपको बाई करके चलना है और इस स्टॉक में जो आपको बाई करना है इस स्टॉक में करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 505 रुपये का रहेगा और टारगेट जो है 560 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है।
अब रही बात क्यों इस स्टॉक में खरीदारी करें, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक ने डबल बॉटम रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है और अब जो है एक तेज पुल बैक जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो है शॉर्ट टर्म में इसमें एक सकारात्मक जो है जो एक तरह से बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 505 रुपये के नीचे अगर गिरा तो ही इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए 505 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में आपको एक रैली की संभावना मजबूत जो है हमें दिखाई दे रही है, इसलिए करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी 560 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉक है ये है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर इसलिए क्योंकि मार्केट में लगातार अगर करेक्शन देखा भी जा रहा है, लेकिन टोरेंट पावर के स्टॉक में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के समय लगातार एक गिरावट थी, लेकिन टोरेंट पावर के स्टॉक में आपको गिरावट नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा 445 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बन गया है, क्योंकि यहीं से जो है इसके स्टॉक में अगर गिरावट आ भी रही है तो 445 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है और यहीं से आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है करंट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है। 500 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं और 441 रुपये का सपोर्ट जो है नीचे की तरफ का आपका स्टॉप लॉस जो है 441 रुपये का रह सकता है, क्योंकि 445 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो अगर गिरावट भी आई तो इस 441 रुपये के करीब आकर के फिर आपको पुल बैक दिखा दे सकता है। लेकिन अभी जो है टोरेंट पावर के स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही दिखाई देगा और आपको जो है अपसाइड ट्रेड बनता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो 500 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करनी है, 441 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, इसलिए टोरेंट पावर में खरीदारी की जा सकती है। तो स्टॉक है ये है विप्रो के स्टॉक में आपको फिलहाल जो है बेच के ही चलना है, क्योंकि जो है ये स्टॉक लगातार जो है जनवरी के महीने से लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 20 और 50 मूविंग एवरेज को लगातार ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर ये क्रॉस कर रहा है उसके बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए अभी भी ये जो स्टॉक है आपको एक जो है लगातार जो है डाउनवर्थ में है, लगातार गिरावट आ रहा है इसके स्टॉक में। तो इसलिए विप्रो को अभी हमें बेच करके ही चलना चाहिए और अभी जो ये स्टॉक है 446 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस स्टॉक को 430 रुपये के लिए आप इसको यहीं से सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें गिरावट आएगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है 470 रुपये का स्टॉप लॉस के लेकर के आप 430 रुपये के लिए इस स्टॉक को अभी जो है फिलहाल यहीं से बेच सकते हैं। सातवें और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड को भी करंट प्राइस से सेल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार जो है डाउन ट्रेड में है और अभी भी इसके स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% तक की गिरावट आई है और आगे भी पूरी तरह से गिरावट का मूड माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके स्टॉक में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्या बन रहा है कि ये स्टॉक 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब जो है अब एक क्रॉस ओवर बन चुका है और हमें जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है इसके स्टॉक के साथ देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो आपको बेचना है, आपको 5000 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को यहीं से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 5500 का। तो 5500 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है 5000 के टारगेट के लिए फ़िलहाल जो है यहीं से बेच सकते हैं, जिस प्राइस पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 7 स्टॉक थे जो आपको शॉर्ट टर्म में बेहद ही शानदार जो है पैसा बना करके दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।